हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि कौन कौन सी बुक बेस्ट है। देखो बच्चों, यहां हम स्पेशली बात कर रहे हैं किसको लेकर के? डी फार्मा को लेकर के, ना बी फार्मा ना कोई और, सिर्फ डी फार्मा। ठीक है ना? तो थोड़ा समझेंगे कौन से पब्लिकेशन की बुक खरीदनी चाहिए। बच्चों को बड़े सवाल आ रहे हैं, ठीक है। और हम बिल्कुल यहाँ पे आज डिस्कस ये भी करेंगे क्यों माय नर्चर ऐप जो मैंने लॉन्च किया है वर्सेस बुक फॉर डी फार्मा जो अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है ना, उन दोनों से थोड़ा कंपैरिजन करेंगे कि क्या है मेरे कोर्स में यानी कि मेरे ऐप में जो आप लोगों को इसको लेना चाहिए। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, कुछ बेसिक से सवाल ले लेते हैं पहले। ठीक है, तो पहला बेसिक सवाल यही है, बी फार्म कोर्स सिलेक्टेड टॉपिक का है। ये बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। सिलेक्टेड टॉपिक का मतलब क्या है? डी फार्म कोर्स एक्चुअली गौर से देखा जाए तो जो बी फार्म का कोर्स था हमारे पास, उसमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक, कुछ खास टॉपिक उठाए गए हैं और उनसे डी फार्म का कोर्स बनाया गया है। बात समझ में आ रही है? तो बी फार्म एक बड़ा कोर्स है ना? तो बड़ा कोर्स होने की वजह से जो बी फार्म की बुक्स हैं, जिनको हम लोग कहते हैं रेफरेंस बुक, क्या कहते हैं? रेफरेंस बुक, पर्टिकुलर किसी राइटर की। जैसे कि जो बच्चे इस समय सेकेंड ईयर में, वो लोग इस बात को समझ रहे होंगे, एक सब्जेक्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी, है ना। फार्माकोलॉजी की कई सारी किताबें आती हैं। बड़ी फेमस किताब है केडीटी, है ना, केडी त्रिपाठी, और एक लिपिनकॉट की आती है अपने पास। ये होगी बेटा रेफरेंस बुक, टोटल इंग्लिश में होती है, ठीक है, और पूरा मटेरियल फुल डिटेल में दे रखा होता है। डी फार्म के लिए अगर फार्माकोलॉजी की बुक खरीदते हो तो इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है, उतना हमको नहीं पढ़ना है। पहली बात, कुछ सिलेक्टेड चीजें दे रखी हैं, ठीक है, सिलेबस में आप लोगों ने देख ही चुके हैं, मैं थोड़ा डिस्कस भी कर चुका हूं। तो अब उतना किताब मोटी सी है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर ये रेफरेंस बुक आप लोग खरीद लेते हो तो उसमें से आप लोगों को टॉपिक क्या करने पड़ेंगे? छांटने पड़ेंगे। तो अगर बुक लोगे तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। कोर्स के टॉपिक क्या करने पड़ेंगे? छांटने पड़ेंगे। जो जो टॉपिक है ना, वो छटनी करनी पड़ेगा। अच्छा ये है, ये नहीं है, अच्छा इसमें इतना लिखा हुआ है, इतना लिखना है कि इतना लिखना है, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जितनी भी सारी रेफरेंस बुक है बेटा, वो सब किस में होती हैं? इंग्लिश में होती हैं। रेफरेंस बुक जितनी भी हैं वो सारी की सारी किस में है? इंग्लिश में है। तो ये भी एक दिक्कत है। अगर थोड़ा सा किसी और मीडियम में हो, हिंदी मीडियम में हो, तो बुक को थोड़ा सा पढ़ना समझना मुश्किल का काम रहेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है। मैं बुक लेने के लिए मना नहीं कर रहा। अगर कोई डी फार्मा करने के बाद आगे बी फार्म करना चाहता है, पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना चाहता है, तो रेफरेंस बुक लेके पढ़े, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होता है, आगे काम आएंगी। बात समझ में आ गई? तो बुक्स का क्या नुकसान है डी फार्म कोर्स के लिए? अगर डी फार्म के बाद आगे पढ़ाई नहीं करनी है तो आपको रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ले क्या? पब्लिकेशंस। बहुत सारे पब्लिकेशन आ रहे हैं, कौन सा बेस्ट है? तो देखो बेटा, अगर पब्लिकेशन तुम लोग जो सेकंड ईयर में आ गए हो, इवन जो बच्चे फर्स्ट ईयर में, पब्लिकेशन अगर किसी बच्चे ने खरीद लिया तो देखोगे उसमें कुछ टीचर्स लोगों ने मिल करके वही काम किया है कि कोर्स को छांट करके एक पब्लिकेशन बना लिया, ठीक है। उसमें टीचर लोगों ने मिल करके छटनी करी और इस तरीके से क्या बना लिया, किसी पब्लिकेशन थ्रू उसको प्रिंट कराया है और उसको मार्केट में अवेलेबल करवाया। कहीं ना कहीं एक तरह से नोट्स की तरह अवेलेबल है वो। अच्छा, अब इसमें कौन सा बेस्ट है? ये बात बेटा आप लोगों को, एक जो बच्चे सेकंड ईयर में आ गए हैं वो लोग खुद समझ जाएंगे इस बात को। मैं अभी इस बात को इसलिए नहीं बता सकता कौन सा बेस्ट है। देखो बेस्ट कैसे पता चलेगा? पब्लिकेशंस में इस्तेमाल नहीं करता, मैं इस्तेमाल करता हूं रेफरेंस बुक, वहां से छांट करके आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूं, ठीक है। पब्लिकेशन बुक अगर आपको इस्तेमाल करते हो या आपको कोई टीचर बताता है तो दो तीन चीजें उसमें देख लेनी है आप लोगों को। मिस्टेक्स कितनी है, ठीक है, मिस्टेक्स कितनी है उसके अंदर। ऐसा तो नहीं मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि कंटेंट बस उठाया और डाल दिया। कंटेंट ठीक ठीक है, ऐसा नहीं उठा के डाल दे रहे हैं कंटेंट बस। तो ये मिस्टेक्स कितनी है, कंटेंट उसके अंदर किस टाइप से है। जो सेकंड ईयर वाले बच्चे वो तो समझ गए होंगे कि हाँ इसका पब्लिकेशन पढ़ा था, गलतियां बहुत ज्यादा थी, इसका पब्लिकेशन पढ़ा, इसमें बहुत एक्स्ट्रा दे रखा है, ये टू द पॉइंट चीजें नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो पब्लिकेशन तो बेटा आप लोगों को खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। पब्लिकेशन के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में पब्लिकेशन है, मैं किसी एक के बारे में नहीं बता सकता। सब टीचर ने मेहनत की है उसमें, जिस किसी पब्लिकेशन की बुक है उसमें हर टीचर ने मेहनत तो की है, लेकिन कोई प्रिंटिंग का काम टीचर नहीं करता है। तो कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई या कुछ भी हो गया तो उसके लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर कुछ चीजों को आपको देखते हुए पब्लिकेशन को परचेज करना है। उसके अलावा रेफरेंस बुक आगे पढ़ाई करनी है तो ही करें। अब बात आती है कि आखिरकार
बुक में क्या मिलेगा वर्सेस ऐप में क्या मिलेगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत कायदे समझना इस चीज को, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ बच्चे कहेंगे सर आप ऐप का प्रमोशन कर रहे हो। यस, मैं ऐप का प्रमोशन कर रहा हूं, आप ही लोगों के लिए है बेटा, ठीक है। क्या है, अब ये बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। कुछ बच्चे खुश हैं कि सर आपने ऐप दिया, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों को थोड़ा सा लग रहा है कि सर ये सब चीजें बताऊंगा नहीं मैं, तो उसको समझो कैसे कि मैंने ऐप का क्यों बनाया है, उसमें आपको क्या मिलने वाला है। तो थोड़ा समझते हैं, दोनों का कंपैरिजन करवा दिया मैंने। कंटेंट दिया होगा, नोट्स मिल रहे हैं तुम लोगों को जो यूट्यूब पर भी हैं। देखो लेक्चर और नोट्स यूट्यूब पर भी है, ठीक है। और नोट्स जो है मेरे टू द पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है। आप लोग जो लोग यूज कर रहे हैं उनको पता होगा, ठीक। अब क्या है, एक चीज एक्स्ट्रा मिलेगी तुम लोगों को, बुक में हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा। बुक कई सारी ऐसी आ रही है जिनमें साथ साथ में हिंदी है, बुक्स हिंदी में अवेलेबल है, ऐप में हिंदी नहीं मिलेगी। ये मेरे ऐप का एक ड्रॉबैक है। देखो मैं सब बात क्लियर बता रहा हूं, जो चीज नहीं है ऐप में वो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मिलेंगे बट टेस्ट नहीं होगा। मेरे ऐप में क्वेश्चन भी मिलेंगे, आंसर भी मिलेंगे, दोनों मिलेंगे और साथ में टेस्ट अवेलेबल होंगे। चैप्टर खत्म होता जाएगा, ठीक है। सिलेक्टेड एमसीक्यू हो सकते हैं, किसी हो सकता है किसी बुक में एमसीक्यू दे दिए हो सकता है किसी बुक ने एमसीक्यू ना दिए हो पब्लिकेशन वाले ने, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहां पे टेस्ट अवेलेबल नहीं होंगे। आप कैसे जज करोगे, हाँ मेरे को आगे तो टेस्ट तो होना चाहिए। बहुत सारे एमसीक्यू मिलने वाले यहां पर आपको और टेस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ट नहीं मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस। जब सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो गया एक बारी, उसका टेस्ट कहां से लेके आओगे। बुक में आप लोगों को ये चीज नहीं मिलती है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो सकता है कोई प्रोवाइड करवा दे, ठीक है, लेकिन जो एक टेस्ट पूरा होगा, एक टेस्ट, दो टेस्ट, तीन टेस्ट, टाइम से कोर्स खत्म करके, वो चीज बुक अगर आप लेते हो तो वहां से आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। यहां पर टेस्ट होंगे, सिलेबस कंप्लीट होते ही आप लोगों के शेड्यूल बन जाएगा और टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर एक और मेजर ड्रॉबैक है डाउट क्लियर। बुक तो ले लोगे, उसमें कोई मिसप्रिंट हो गया, गलत छप गया तो आप उसको एज इट इज पढ़ ले जाओगे, डाउट क्लियर नहीं होंगे। यहां पर डाउट के लिए आप लोगों की क्या होने वाली, लाइव क्लास। हम लोग बाकायदा पढ़ेंगे, ठीक है, लाइव क्लास लेंगे। जो भी डाउट होगा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, उसको सारे डाउट्स हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले। मैं सामने आऊंगा आप लोगों के सामने, फेस टू फेस बात करेंगे और डाउट्स को क्लियर करेंगे। अब मिसप्रिंट होने पर कंफ्यूज हो जाओगे। अगर वहां मिसप्रिंट हो गया है तो आप कंफ्यूज होने की समस्या बढ़ जाएगी। मिसप्रिंट होने पर डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर मिसप्रिंट हो गया है सपोज मेरे नोट्स में या पीडीएफ में, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर सकता हूं। आप मेरे को कॉल कर सकते हो, है ना, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। कॉल से याद आया, बहुत से बच्चों के पास मेरा नंबर नहीं है, तो यहां से मेरा नंबर ले लें, 8176841533, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना नंबर दे दूंगा। अब आगे आते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं मिलेंगे। यहां पे चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं मिलेंगे, यहां पे चैप्टर वाइज आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। प्राइस की बात करें, अगर आप एक पूरा सेट लेते हैं तो मेरे ख्याल से मार्केट में आपको जो प्राइस पड़ेगा वो ये तो नहीं होने वाला, इससे ज्यादा ही होने वाला है। मेरा जो ऐप का कॉस्ट है वो कितना है, मात्र 1100 रुपए है पूरे साल के लिए, जब तक कि आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। अभी हो सकता है आप लोग समझ ना पाओ इस चीज को। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जो बच्चों ने ऐप ले लिए हैं वो लोग जब इसका बेनिफिट उठाना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को भी ये चीज क्लियर हो जाएगी। फिलहाल ये मैंने कंपैरिजन करा दिया, ये सब चीजें आपको बाकायदा ऐप में मिलने वाली है। अब फिलहाल के लिए मैं बता दूं, आज इसमें एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूं, और वो ये है कि कल है 18 और 24, यानी कि 18 से लेकर 24 तक 2022, ठीक है, 2022 डाल दिया मैंने। इसी दिनों के लिए क्या है, एक जन्माष्टमी ऑफर मैंने लॉन्च किया है, ठीक है, जिसमें क्या है आपको पूरा कोर्स कितने मिल जाएगा, पूरे साल के लिए 800 रुपए में, चाहे फर्स्ट ईयर का बच्चा हो चाहे सेकंड ईयर का बच्चा हो। और ये सारे फीचर तो मैंने बता ही चुका हूं, रूटीन टेस्ट वगैरह अंदर ही मैंने डिस्कस कर लिए, ठीक है। और पहले 150 बच्चों को जो परचेस करेंगे उनके लिए ऑफर रहेगा, उसके बाद ये अपने आप ऑफर बंद हो जाएगा। तो जल्दी करना, अगर आप लेना चाहते हो तो केवल इन दिनों के लिए है ये ऑफर, इसके बाद ये ऑफर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, वापस कोर्स अपने 1100 रुपए पे आ जाएगा। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से कौन सी बुक लेनी है, कौन सी बुक नहीं लेनी है, ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरा फोन नंबर अवेलेबल है, ठीक है, उसको अगर कोई डाउट आता है तो क्लियर करें और इस ऑफर का सब लोग फायदा उठाएं। क्लियर है? ओके, तो पढ़ाई करना और इस ऑफर का फायदा उठाना। ओके, ऑल द बेस्ट।